हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रो केमिस्ट्री। तो जैसा कि हमने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम DSSB PGT केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे इंक्लूडेड होंगे DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मॉडल क्वेश्चंस। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आइए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है DSSB का ही क्वेश्चन बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन विल नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन की वो टर्म है जो चेंज नहीं होती टेम्परेचर के साथ चेंज होने से। एक तो जो आपका क्वेश्चन आया था वो था कि चेंज होती है चेंज इन टेम्परेचर के साथ। तो क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है विल नॉट चेंज, जो नहीं होती। ठीक है, तो आपकी इनमें से जो टर्म चेंज नहीं होती है दैट इज मोलैलिटी। इसका रीज़न क्या है कि जो हमारी वॉल्यूम की टर्म है, वॉल्यूम वो चेंज होती है टेम्परेचर के चेंज होने से। ठीक है, तो जैसे हमारी मोलैरिटी है, ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जहाँ पर वॉल्यूम टर्म आ जाती है वो चेंज होगी तो हमारी मोलैरिटी चेंज होती है। ऐसे ही हमारी नॉर्मेलिटी भी चेंज होती है, उसमें भी वॉल्यूम वाली टर्म यूज़ होती है, तो नॉर्मेलिटी भी चेंज होती है। जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी का हमारा फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको हमने n से रिप्रेजेंट किया है, अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट। तो जो मास होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हमारी वो टर्म जो चेंज हो जाती है टेम्परेचर, जो चेंज नहीं होती टेम्परेचर के साथ चेंज होने से, दैट इज मोलैलिटी। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज मोलैलिटी, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस आर प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले तो जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, आपको उसका फॉर्मूला जो है पता होना चाहिए। तो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज Al2O3। ठीक है, फिर आपको जो है इसका मोलर मास निकालना है। ठीक है, आप इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिए। एक एल्यूमिनियम का होता है 27, तो 2 इंटू 27 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 इंटू 16, ये कितना हो गया 102 ग्राम। ठीक है, फिर आपको नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस निकालने हैं, तो उसके लिए आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स निकालने पड़ेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास हमारा दिया हुआ है कितना है 0.051 ग्राम, और मोलर मास हमने अभी निकाला है दैट इज 102 ग्राम। तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ मोल्स जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आ जाएंगे 0.0005 मोल। ठीक है, इतने मोल्स जो है हमारे निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, अब एक मोल, जो हमारा एक मोल है Al2O3, उसमें एल्यूमिनियम के कितने एटम प्रेजेंट है, 2 है ना। तो एक मोल में कितने हो गए 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। ठीक है, ये तो हमारे एक मोल में है। आप सभी को पता है कि एक मोल में कोई भी चीज़ पूछी जाए, अगर एक मोल में एटम्स पूछे जा रहे हैं, आयंस पूछे जा रहे हैं, तो कितने होते हैं 6.22 इंटू 10⁻23। ठीक है, हमें निकालने कितने मोल में है, इतने में, मतलब 0.0005 मोल में हमें निकालने हैं। तो एक में इतने हैं, तो इतने में कितने होंगे, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.005 मोल। इससे हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻20 जो है इसका आंसर आ जाएगा जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाय वेट कार्बन एंड द रिमेनिंग परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, कि 78% जो है वो क्या है, कार्बन है, और जो रिमेनिंग है दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, आगे पूछा द राइट ऑप्शन ऑफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना है। तो आपको पता है जब 78% बाय वेट दिया हो मतलब क्या है, 78 ग्राम क्या है, कार्बन है। ठीक है, अब 78% बाय वेट कार्बन है तो ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन जो है कितने परसेंट बचा, 22% है ना। 100 में से माइनस कर देंगे 78 को तो 22%, तो हमारा 22 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे पहले कार्बन के। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया, ये आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन कितना, 12, तो कितना आ गया 6.5। ऐसे ही आप हाइड्रोजन के भी निकाल लेंगे। ठीक है, गिवन मास आपका कितना है 22 ग्राम, और एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया 22। अब इसको आप सिंपल होल नंबर रेशियो में लिख लेंगे। सिंपल होल नंबर रेशियो में जब आप करेंगे डिवाइड कर दो 6.5 से ही। ठीक है, तो ये तो कितना आ गया 1, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे 6.5 से तो ये कितना आ जाएगा 3.3, मतलब अप्रोक्स 3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक C है और 3 क्या है, हाइड्रोजन है, तो क्या आएगा CH3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है D, दैट इज CH3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स, हमें नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं किसके, हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स के, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको हेबर प्रोसेस पता होना चाहिए क्या होता है। हेबर प्रोसेस हमारा होता है N2 + H2 क्या बनाता है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। सबसे पहले जब आप इन क्वेश्चन में कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो आप उसे कर लीजिए बैलेंस। ठीक है, तो इसको आप बैलेंस करेंगे 3 हाइड्रोजन ये। ठीक है, तो अब देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो ठीक है, 3 मोल H2 से आपके कितने मोल अमोनिया प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मोल अमोनिया। ठीक है, और आपको कितने मोल्स अमोनिया चाहिए, 20 मोल्स है ना। आपको कितने करने, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो आपको 20 मोल्स अमोनिया, 20 मोल्स अमोनिया के लिए कितने चाहिए होंगे, 30 मोल्स है ना। 3 मोल्स में आपके क्या बन रहे हैं, 2 मोल अमोनिया, तो 20 मोल अमोनिया अगर आपको बनाने तो कितने मोल्स हाइड्रोजन चाहिए, 30 मोल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, आपको कितने चाहिए, 30 मोल्स ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, कैलकुलेट मोलरिटी, आपको मोलरिटी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मोलरिटी का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, उसको हमने n से रिप्रेजेंट कर दिया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, इन लीटर। ठीक है, ये आपका मोलरिटी का फॉर्मूला हुआ। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 63% वेट बाय वेट HNO3, तो आपको पता है 63% वेट बाय वेट मतलब 63 ग्राम क्या है, HNO3 है, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही होता है हमारा 63% वेट बाय वेट का, है ना। तो और आपको क्या निकालना है, मोल्स के लिए आपको क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है यहाँ पे, HNO3, इसके लिए इसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स हम HNO3 के कैसे निकाल सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मास इसका कितना है 63 ग्राम, और मोलर मास HNO3 का निकाल लीजिए, कितना आएगा, हाइड्रोजन के लिए 1, नाइट्रोजन के लिए 14 प्लस एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो 3 ऑक्सीजन के लिए 3 × 16, तो टोटल आ गया हमारा 63 ग्राम। ठीक है, तो मोलर मास भी कितना है 63, डिवाइड कर दीजिए 1 मोल। ठीक है, 1 मोल आ गया। फिर आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन में दिया है डेंसिटी, है ना,
डेंसिटी दी हुई है किसकी, सॉल्यूशन की, कितनी है 1.4 ग्राम पर ml, ठीक है। और आपको सॉल्यूशन का मास पता है कितना है 100, मास आपको पता है सॉल्यूशन का कितना है 100 ग्राम। तो यहाँ से आप डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, से आप क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यहाँ से आपकी वॉल्यूम आ जाएगी, वॉल्यूम क्या आ जाएगी आपकी 100 अपॉन में 1.4, ठीक है, जो कि आपकी 71.4 निकल के आएगी आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब ये आपकी निकल के आई है ml में, देखो ग्राम पर ml दी हुई है डेंसिटी, तो ये निकल के आई है ml में, ठीक है। आपको मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स आपने पुट कर दिया 1, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी निकल के आई है 71.4, लेकिन आपको लीटर में चाहिए, इसलिए आप क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ से आपकी मोलैरिटी निकल के आ जाएगी, दैट इज 14 मोलर, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज 14 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, what volume of oxygen is required for complete combustion of 2 volumes of acetylene gas, कि आपको कंबस्चन के लिए, एक एसिटाइलिन गैस है उसके कंबस्चन के लिए कितने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और कितने वॉल्यूम हमारी एसिटाइलिन प्रेजेंट है 2 वॉल्यूम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसिटाइलिन क्या होती है, एसिटाइलिन क्या होती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, मतलब क्या हो गया C2H2, यही हो गया, ठीक है। कंबस्चन का मतलब आपको पता है कि जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो जाए और क्या प्रोड्यूस हो, वाटर एंड CO2, ठीक है, ये होती है हमारी कंबस्चन। तो हमारी C2 प्लस C2H2 ऑक्सीजन के साथ क्या होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगी और क्या बनाएगी CO2 प्लस H2, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया जब भी आप रिएक्शन लिखेंगे तो उसको क्या कर लेंगे, बैलेंस, ठीक है। तो आप बैलेंस करिए, 2 कार्बन है, उधर भी 2 कार्बन, 2 लगा दीजिए। अब हाइड्रोजन पूरे हो गए 2 2 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और 1 5, और इधर कितने हैं 2, तो इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर भी 5 हो जाएंगे। तो अब यहाँ से देखिए आपको जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1, एक वॉल्यूम जो है C2H2 मतलब एसिटाइलिन को कंबस्चन करने के लिए कितने वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए, 5/2 वॉल्यूम ऑक्सीजन की क्या हो रही है, ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। एक वॉल्यूम एसिटाइलिन को कंबस्चन करने के लिए 5/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमें तो कितने वॉल्यूम के लिए निकालना है, 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन, ठीक है। तो 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन के लिए क्या होगा, 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 5/2 इंटू 2, है ना। तो ये कितना आ गया 5 वॉल्यूम, ठीक है, 5 वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड। तो अब करेक्ट आंसर है बी, 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्चन ऑफ 2 वॉल्यूम्स ऑफ एसिटाइलिन गैस, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ठीक है, कह रहा है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स, एक मोल जो है मास, एक मोल एटम के मास को हम क्या बोलते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से डेफिनेशन कराई गई है। अगर आपको इनमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो हमारी एक मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो है, आप उसे देखिए, आपसे सारे क्वेश्चन जो है इजीली सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मोलर मास की आपकी डेफिनेशन होती है मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल इन ग्राम्स, ठीक है। एक मोल का जो मास होता है इन ग्राम्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका मोलर मास। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आपको एटम्स निकालने हैं। अच्छा, अब आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको नहीं पता तो, बाकी आपको पता होना चाहिए अगर आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जो चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वो पढ़ चुके हैं, तो आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए
कि जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज़ n, जब हमें मोलिक्यूल्स दिए हों, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अपॉन में Na मोलिक्यूल्स, है ना, उससे हम निकालते हैं अपने नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यहाँ से आपका नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का फॉर्मूला बन जाता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला बन जाता है क्या, n इंटू Na, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला। ठीक है, इसी में अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, ठीक है, तो जिसके भी नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं उसके एक मोल में कितने एटम प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई और कर दीजिए। जैसे ये तो यहाँ पे n इंटू Na तो सेम ही रहेगा, है ना, साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि हमारा अमोनिया है, इस क्वेश्चन में हम अमोनिया की बात करें, हमारा अमोनिया है, तो एक मोल अमोनिया में, एक मोलिक्यूल अमोनिया में, ठीक है, अमोनिया के एक मोलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, तो 3 तो हाइड्रोजन के और एक नाइट्रोजन का, कितने होगा टोटल 4, तो हम 4 से इंटू कर देंगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली आपको अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है, तो आप एक मोलिक्यूल जैसे यहाँ पे अमोनिया की बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, आपसे किसी में भी निकलवा सकते हैं, तो एक मोलिक्यूल अमोनिया में जितने इलेक्ट्रॉन हैं हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी n इंटू Na तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, चलो आ जाए अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपको मोल निकालने पड़ेंगे, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फॉर अमोनिया NH3 के लिए। ठीक है, NH3 के लिए आप मोल्स निकालेंगे तो दैट इज मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अमोनिया का मोलर मास क्या होगा, 14 + 3 कितना हो जाएगा, 17 ग्राम। तो मास, गिवन मास कितना है 34 और मोलर मास कितना है 17। ठीक है, ये आपके आ गए 2, ये आपके आ गए मोल। ठीक है, मोल ऑफ अमोनिया। तो आपको जो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला है, वो क्या है, एक तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है ना, एक मॉलिक्यूल अमोनिया में कितने एटम्स है टोटल, एक तो n और 3 हाइड्रोजन, दैट इज टोटल 4। तो 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स n इंटू Na, है ना, तो n कितना है 2 और Na कितना 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आपका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 48.18 इंटू 10⁻23, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, कर लेंगे इसको सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 40 ग्राम ऑफ CaCO3 इज ट्रीटेड विद 40 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है, हमने 40 ग्राम CaCO3 लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको रिएक्ट कराया 40 ग्राम HCl के साथ, तो जो प्रोडक्ट बन जाएंगे उनमें से हमें बताना है कि इन दोनों में से आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन करते वक्त जल्दी खत्म हो जाए, है ना, रिएक्शन के लिए और ना बचे जिसकी अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन आपकी क्या है, CaCO3 है जो रिएक्ट कर रहा है HCl से। ठीक है, तो क्या बनाएगा, एक तो ये बनाएगा CaCl2 और क्या बच गया CO2, यहाँ से क्या बनाएगा आपका CO2 बचेगा और क्या बचेगा H2O, ठीक है, फिर दूसरी बात, इसको सब बैलेंस कर लीजिए, C एक इधर भी एक है, इधर भी एक है। ठीक है, फिर है आपका O2, उधर हो गए 3, इधर भी हो गया 3, बराबर है। ठीक है, Cl2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको बैलेंस कर दीजिए, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ठीक है, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, दूसरी जो चीज़ आप इसका निकाल लीजिए, मोलर मास, CaCO3 का मोलर मास क्या होगा। ठीक है, कैल्शियम का होता है 40 + 12, कार्बन का 3 × 16, टोटल हो गया 100 ग्राम। ठीक है, मोलर मास। HCl का कितना, एक HCl का कितना होता है 1 +, हमें टोटल 2 का निकालना है, एक का होता है 1 +
क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये कितना आ गया 73 ग्राम। ठीक है, हमें 2 HCl का निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो, और इसका क्या है 1 मोल है, 1 मोल CaCO3 है, 1 मोल CaCO3 है, और रिएक्ट कर रहे हैं कितने से 2 मोल HCl से, 2 मोल HCl से। ठीक है, ये है। और मास कितना है, अगर हम मास देखें कि 100 ग्राम CaCO3 रिएक्ट कर रहा है कितने ग्राम से, 73 ग्राम ऑफ HCl, है ना। तो 1 ग्राम CaCO3 कितने से करेगा, तो हम 1 ग्राम के लिए क्या करते हैं 73 से 100 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और हमें निकालना कितने के लिए है 40 ग्राम के लिए, है ना। तो 40 ग्राम के लिए हमें निकालना है, तो 40 ग्राम CaCO3 के लिए क्या हो गया 73/100 इंटू 40। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 29.2 ग्राम HCl। तो ये कह रहा है कि 40 ग्राम जो CaCO3 है वो रिएक्ट कर रहा है 29.2 ग्राम HCl इतने से, लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है कि 40 ग्राम HCl प्रेजेंट है ना। मतलब 40 ग्राम CaCO3 रिएक्ट करने के लिए सिर्फ इतना HCl चाहिए, बाकी HCl तो रिएक्शन में एज इट इज बच जाएगा। मतलब 40 माइनस 29.2 है ना, तो इतना जो HCl है वो तो हमारा रिएक्शन में बचा रहेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा वो जितना भी है कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमारा जो विच ऑफ द रिएक्टेंट विल एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, जो खत्म हो जाएगा पहले, वो कौन सा होगा CaCO3, है ना। CaCO3 पूरा यूज हो गया 40 ग्राम, लेकिन हमारा जो HCl है वो तो अभी भी बचा हुआ है रिएक्शन में। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज CaCO3, सो द करेक्ट ऑप्शन इज कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following pair illustrates the law of multiple proportion। ठीक है, तो आपका सबसे पहले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन एंड फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, अगर 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं और डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो मासेस ऑफ 1 एलिमेंट, है ना, उनमें से एक एलिमेंट का मास विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट दूसरे के फिक्स्ड मास के साथ क्या करेगा कंबाइन करेगा इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, क्या है उसका मतलब कि मान लो एक हमारा यहाँ पे C और O है। ठीक है, C और O मिलके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि ये हमारा C+O है मिलके CO बना लेता है, ये C+O2 है मिलके क्या बना, सॉरी C+O है वो मिलके क्या बना लेगा CO2, है ना। तो एक तो है हमारा ये तो हमारा हो गया फिक्स 12 ग्राम, है ना, ये तो हमारा फिक्स हो गया 12 ग्राम। ऑक्सीजन तो इसको तो हम फिक्स्ड वाला मान लेंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, तो यहाँ पे हमारा कार्बन तो क्या हो गया फिक्स हो गया। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन जो है 16 ग्राम यूज हो रहा है और यहाँ पे कितना हो रहा है 32 ग्राम, तो 16:32 हमारा क्या हो गया 1:2, जो कि एक क्या है होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है Pb, हमारा ऑप्शन जो बी है Pb, तो यहाँ पे क्या हो गया फिक्स हो गया, और Pb और ऑक्सीजन, लेड और ऑक्सीजन मिलकर 2 कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, एक में तो PbO बन जाता है लेड ऑक्साइड, दूसरे में Pb और O मिलके PbO2 लेड डाइऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन अ रिएक्शन कंटेनर 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 100 ग्राम ऑफ Cl2 आर मिक्स्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस। क्या है हमारी रिएक्शन कि H2 है और Cl2 मिलके क्या बना रही है HCl। सबसे पहले आप इसको बैलेंस कर लीजिए, तो हमने 2 लगा दिया HCl के सामने। ठीक है, फिर आप आइए कि हमारा 100 ग्राम हाइड्रोजन है। ठीक है, और 100 ग्राम क्या है Cl। हमें क्या बताना है व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाउ मच
HCl, ये क्या है, HCl है, HCl formed in the reaction, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनके मोलर मास लिख लीजिए, ये तो हो गया 2 ग्राम, ठीक है, और Cl2 कितना हो गया, एक Cl का कितना होता है 35.5, ठीक है, एक Cl का क्या होता है 35.5, तो 2 Cl का कितना हो गया 35.5, तो ये हो गया 71 ग्राम, ये था 2 ग्राम, ठीक है। और HCl का भी आपने निकाला था 2 इंटू 1 प्लस 35.5 कितना आता है 73 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से सेम ही क्वेश्चन है जैसे अभी आपको कराया गया था कि 2 ग्राम H2O जो है रिएक्ट कर रहा है 71 ग्राम ऑफ Cl2, ठीक है। तो 1 ग्राम H2 के लिए कितना हो गया 71/2, ठीक है। हमें कितने के लिए चाहिए 100 ग्राम ऑफ H2, तो ये कितना हो जाएगा 71/2 इंटू 100, तो ये कितना आ गया जब आप कैलकुलेट करेंगे 3550 ग्राम, ठीक है। इतना ग्राम जो है Cl2, हमारा 100 ग्राम H2 के साथ इतना ग्राम हमें चाहिए Cl2 रिएक्ट करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला गया है कि हमारे पास 100 ग्राम ही हाइड्रोजन है और 100 ग्राम ही क्या है Cl2 है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कौन सा होगा Cl2, क्योंकि हमारे पास इतना प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट तो हो गया Cl2, अब 2 ऑप्शन में है लिमिटिंग रिएजेंट Cl2, एक इसमें, ये और ये ऑप्शन तो आपका हो गया कैंसिल। फिर पूछा है हाउ मच HCl इज फॉर्म, कितना HCl बनेगा, ठीक है। तो 71 ग्राम जो हमारा Cl2 है उससे हमारा कितना HCl बन रहा है 73 ग्राम HCl, है ना। 71 ग्राम HCl से कितना बन रहा है 73 ग्राम HCl, ठीक है। तो हमारे पास तो कितना जो है Cl2 प्रेजेंट है 100 ग्राम Cl2, भाई इसी के बेसिस पे तो हम HCl निकालेंगे ना कितना फॉर्म हो, क्योंकि यही लिमिटिंग रिएजेंट है Cl2 ही, है ना। तो जितना Cl2 प्रेजेंट होगा उतना ही HCl बनेगा, तो हमारा 100 ग्राम जो Cl2 है वो कितना बनाएगा 73/71 इंटू 100, तो कितना बनेगा 102.8 जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन को आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ये 102.8 इसका करेक्ट ऑप्शन है, इज बी, इतना ग्राम जो है HCl फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 500 ml of 5 molar solution is diluted to 1500 ml, what will be the molarity of the solution, ठीक है। तो जब भी हम मिक्स करते हैं सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमें पता है कि हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। तो हमारी M1 है यहाँ पर 5 मोलर, V1 है हमारा 500 ml, ठीक है। ऐसे ही हमारा M2 हमें निकालना है, V2 जो है हमारा कितना है 1500 ml, ठीक है। तो यहाँ से M1V1 इज इक्वल टू M2V2 निकाल लीजिए, 5 इंटू 500 इज इक्वल टू M2 इंटू 1500, तो M2 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1.66 मोलर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कौन सी स्टेटमेंट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बेस्ट एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता होना चाहिए। वो क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो हम मास लेके चले हैं रिएक्टेंट का वही क्या है उतना ही मास होगा हमारे प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, 100 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड इन टू गिव स्टीम, है ना, इसमें तो हमारे प्रोडक्ट का मास का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अ सैंपल ऑफ N2 गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विदाउट एनी चेंज इन मास, ठीक है, एक ये ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है 36 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 68 ग्राम ऑफ CO2,
तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें आपको देखो दिया हुआ है कि 36 ग्राम जो है कार्बन कंबाइन करता है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और ये कितना होता है 36 प्लस 32 68 ग्राम। ठीक है, तो 68 ग्राम ही CO2 आपकी फॉर्म हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको कराया है ऊपर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको पता है। अब आप निकाल के देख लीजिए। 2 ग्राम ऑक्सीजन दी हुई है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो 1 मोल, इसके 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है? तो एटम तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम उसने बोला है, तो 1 ही हो गया। तो 1 इंटू Na, यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसके लिए हमें Na तो पता है क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपके कैसे निकलते हैं? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, दैट इज गिवन मास और अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है? 2 ग्राम, और एक ऑक्सीजन का हमारा मास कितना होता है? 16। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1/8। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 1/8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻³ ये आपके नंबर ऑफ एटम्स आ गए 2 ग्राम ऑक्सीजन के, 2 ग्राम ऑक्सीजन के। ठीक है, आपको बोला है इनमें से किसके इक्वल वो होगा। ठीक है, तो आप जिसमें भी नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे ये वाली टर्म तो आएगी ही, मतलब Na तो सब टर्म में आएगा। ठीक है, Na तो सारी टर्म्स में ही आएगा, सेम ही रहेगा। आपको बस निकालना है n की वैल्यू जिसमें 1/8 आ जाए, है ना, वही इसका ऑप्शन होगा। तो जब आप इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो गया? 0.5 ग्राम मोल्स क्या हो गए? गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 1। तो ये तो 1/8 के इक्वल नहीं आया। सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ। 4 ग्राम सल्फर है, और सल्फर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? 32। तो ये कितना हो गया? हाँ, ये आ गया 1/8। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, 4 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ एवोगाड्रो नंबर Na, हमारा जो एवोगाड्रो नंबर है Na इज चेंज्ड फ्रॉम, हमारा जो एवोगाड्रो नंबर है वो चेंज हो जाए 6.022 इंटू 10⁻23 से 6.022 इंटू 10⁻20, तो व्हाट वुड चेंज? इसके चेंज होने से क्या चेंज होगा? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारा मास होता है, मोलर मास, है ना, मोलर मास, मोलर मास ही एक ऐसी चीज़ है जो डिपेंड करती है हमारे एवोगाड्रो नंबर पर, है ना। क्योंकि मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल इन ग्राम्स, इन ग्राम्स। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, या फिर अगर आपको मोलर मास भी ऑप्शन में दिया होता है इसकी जगह बोल देते मोलर मास। तो एवोगाड्रो नंबर के चेंज होने से आपका क्या चेंज होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन सॉल्यूशन मेड बाय एडिंग 300 ml of 0.3 molar NaCl solution to a 200 ml of 0.4 molar BaCl2 solution। हमें मोलर कंसंट्रेशन निकालने है किसकी? क्लोराइड आयन की। ठीक है, क्लोराइड आयन की। तो सबसे पहले आपका जो सॉल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 300 प्लस 200, ठीक है, कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लोराइड आयन निकालेंगे NaCl में। ठीक है, तो NaCl के लिए लिखेंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, यहाँ से हम क्लोराइड की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। M1 हमारा क्या है NaCl के केस में? 0.3 इंटू वॉल्यूम कितनी है? 300, और कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है आ गई हमारी? 500। ठीक है, तो यहाँ से आपका M2 आ जाएगा। यहाँ से आप M2 निकाल लेंगे, दैट इज 0.18 मोलर आपका निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका हमें निकालना है BaCl2। BaCl2 में कंसंट्रेशन इसकी, वहाँ पे भी हम M1V1 लगाएंगे, M2V2। ठीक है, तो M1 BaCl2 के केस में कितना है? 0.4 इंटू वॉल्यूम कितनी है? 200।
M2 हम निकाल लेंगे और वॉल्यूम कितनी हो गई सॉल्यूशन की 500। तो यहाँ से भी आपकी M2 निकल कर आ जाएगी, वो आएगी जब आप इसको सोल्व करेंगे दैट इज़ 0.16 मोलर। ठीक है, तो BaCl2 में तो 2 Cl के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना, तो एक के लिए है 0.16, तो 2 के लिए कितनी हो जाएगी 2 इंटू 0.16 को कितनी हो जाएगी 0.32। हमें तो टोटल क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो निकालनी है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, एक तो NaCl वाले केस से 0.18 और दूसरी BaCl2 वाले केस से 0.32, तो टोटल निकल के कितनी आ जाएगी 0.50 मोलर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज 0.5 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, द मास ऑफ इतना ml सॉल्यूशन और उसका मास दिया हुआ है। ठीक है, आपको सिग्निफिकेंट नंबर्स में बताना है, मतलब सिग्निफिकेंट नंबर है आपका करेक्ट होना चाहिए। एक तो आप इसको डायरेक्ट जब आप निकालेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला होता है। बाकी जब आपका जो सिग्निफिकेंट का रूल क्या कहता है फिगर का, कि जो आपकी कोई भी टर्म दी हुई हो, जो रिजल्ट आएगा है ना, जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा वो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो किसी भी टर्म से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2 है ना, इसमें कितनी है 3, तो मिनिमम कितनी है 2, तो जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें 2 से ज़्यादा नहीं होगी। तो इनमें से ऐसा ऑप्शन जिसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट नंबर ये है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन दैट इज CH4। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन थे उनमें बता दिया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, कि एक CH4 में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इंटू N इंटू Na। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके 6, और एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 4 के कितने हो गए 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गए 10 इंटू N इंटू Na। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन में और क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है 1.6 ग्राम, और मोलर मास इसका निकाल लीजिए 12 प्लस 4 दैट इज 16, तो कितना हो गया 16 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 10 इंटू 1.6 अपॉन 16, और Na की वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से आपका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बच जाएगा सिर्फ 6.022 इंटू 10⁻23। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन दिस नंबर, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आप काउंट कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 है ना, तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट नंबर प्रेजेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। आपके जो इसके रूल्स है एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार सुन लीजिए। ठीक है, जितने भी हमारी नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है, नॉन ज़ीरो, वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होती है, पहली चीज़। दूसरी, जब भी कोई भी वैल्यू हो, दो नॉन ज़ीरो टर्म्स के बीच में कितनी भी ज़ीरो हो या कितनी भी वैल्यू हो, उन सबको हम काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। जैसे 3003 है, तो इन दो नॉन ज़ीरो के बीच में जो ज़ीरो है वो काउंट होगी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी 4। ठीक है, अच्छा, अगर हमारा कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है, जैसे इस केस में थी 0.010100, कोई भी हमारी जो नॉन ज़ीरो वैल्यू है इससे पहले जितनी भी ज़ीरो है वो काउंट नहीं होगी सिग्निफिकेंट फिगर्स में, वो काउंट नहीं होती है। किसी भी नॉन ज़ीरो जो हमारी वैल्यू है उससे पहले, उससे बिफोर
कोई ज़ीरो आती है तो वो काउंट नहीं होगी। अगर इस नॉन ज़ीरो वैल्यू के लास्ट में कोई ज़ीरो आती है, जैसे कि ये दोनों है ना, तो ये सिर्फ उस केस में काउंट होगी, उस केस में काउंट होगी जब आपका डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट हो। क्या हो? डेसिमल प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पर डेसिमल प्रेजेंट है, तो डेसिमल के अगर राइट में कोई ज़ीरो है, ये डेसिमल के राइट में ज़ीरो है तो काउंट होगी। लेकिन अगर आपको ऐसे बोला जाए कि ये लो 100, इसमें आप काउंट करके बताओ सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप अब इन ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर है 1, ठीक है, क्योंकि कोई डेसिमल प्रेजेंट नहीं है। अगर आपका केस ये होता कि ये लीजिए 100 मतलब 100.0, तो इस केस में अब ये भी काउंट होगी और ये भी, क्योंकि मैंने कहा है एक तो ये वाली ज़ीरो, ये वाली दोनों ज़ीरो इस नॉन ज़ीरो के बाद में है और ये वाली डेसिमल के बाद में है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 4 होगी, ठीक है। तो आपको अगर डेसिमल दिया हुआ है तो डेसिमल के बाद वाली ज़ीरो आपको हमेशा काउंट करनी है सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव लीस्ट वॉल्यूम if 10 gram of each gas is taken at same temperature and pressure, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या है? आपका क्वेश्चन है कि आपको लीस्ट वॉल्यूम बतानी है, ठीक है, वॉल्यूम बतानी है। आपको पता है कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका? मोल जब हम निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला? हाँ, आपको अब बताइए, जब हम कंसंट्रेशन निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है N/V, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, N इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल्स के, बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सबके मोल्स निकाल के देख लीजिए, क्योंकि मोल्स का जो है आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है मास अपॉन मोलर मास के, मास अपॉन मोलर मास के। मास यहाँ पे सभी का 10 ग्राम दिया हुआ है, मास यहाँ पर सभी का 10 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास जो है आपका सबका चेंज है, ठीक है। तो सबसे जिसका मोलर मास सबसे ज़्यादा होगा उसके मोल्स सबसे कम होंगे, क्योंकि मोल्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। तो सबसे कम मोल्स होंगे किसके? यहाँ पे मास देखिए कितना है, 44 ग्राम। यहाँ पे कितना है? 28 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर कितना है? 12, 13, 14, 15, 16 ग्राम। यहाँ पर कितना है? 36.5 ग्राम। सबसे ज़्यादा मोलर मास है आपका 44, ठीक है। तो सबसे कम जो मोल्स होंगे वो किसके होंगे? सबसे लीस्ट मोल किसके होंगे? CO2 के, ठीक है। और आपको लीस्ट वॉल्यूम ही बतानी है, ठीक है। तो लीस्ट वॉल्यूम भी किसकी होगी? जिसके मोल सबसे कम होंगे। तो CO2 की जो है लीस्ट वॉल्यूम होगी, लीस्ट वॉल्यूम, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या पूछा है, लीस्ट वॉल्यूम पूछा है या मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ेंगे, वरना क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे आपको आने वाले हर चैप्टर की जो वीडियो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या मॉडल क्वेश्चंस है, हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहेंगे। इनको सोल्व करते रहिए। अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं समझ आया है या आपको कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो आप मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आपके जो है सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे।